हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु बाग में नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज़ पढ़ते पढ़ते एक चिड़िया उनके बाग में घुस आई। जैसे ही बाग में घुसी, उस चिड़िया को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। नमाज के दौरान उनका खुशू और खुजू ख़त्म हुआ, नमाज में जहन भटक गया। नमाज के बाद उन्होंने पूरा बाग अल्लाह की राह में सदका कर दिया कि इस बाग के अंदर रहकर मैंने नमाज पढ़ी और जिसने मुझे अल्लाह से दूर किया, ऐसे बाग का क्या फ़ायदा, अल्लाह की राह में सदका कर दिया। ये क्या था? हकीकत थी उनके पास, शक्ल और सूरत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। वसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। वअला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुर्फ़शानी ने तेरे क़तरों को दरिया कर दिया, आँखों को बीना दिल को रोशन कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुहम्मद की इताअत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद की इताअत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और भाइयों,
रमज़ान के गुज़रने को 15 दिन हुए हैं। रमज़ान था, मस्जिदें आबाद थी, नमाज़ों का शौक़ था, रोज़ों का एहतमाम था, तरावीह का एहतमाम था, दुआओं का एहतमाम था। जैसे ही रमज़ान जाता है उसके बाद हमारा इम्तिहान होता है कि इस वक्त हम क्या करेंगे और साल कैसा गुजारेंगे। जैसे ये मशहूर है कि जुमा सही गुज़रा तो हफ्ता सही गुज़रा, इसी तरीक़े से जिसका रमज़ान सही गुज़रा उसका पूरा साल सही गुज़रा। रमज़ान में अगर बैटरी सही तरीक़े से चार्ज कर रखी है तो फिर उसको नमाज़ों में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर उसको दुआएं मांगने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, सुन्नतें पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होगा, कुरान की तिलावत का शौक़ उसके अंदर मंडलाता रहेगा। ये सब चीज़ें होती रहेगी, शर्त यह है कि रमज़ान को उसने सही तरीके से गुजारा हो। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस वक्त 15 दिन हो चुके हैं, मस्जिदें खाली खाली नज़र आती हैं। फजर में फिर वही हाल है जो पहले हुआ करता था, नमाज़ों का वही हाल है जो रमज़ान से पहले था। एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमारी हालत क्यों नहीं बदल रही है। दूसरा मसला हमारे सामने ये है कि इस वक्त दुनिया के हालात पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हर शख्स आपको परेशान नज़र आएगा। हुकूमत वाला हुकूमत में परेशान, कारोबार वाला कारोबार में परेशान, दुनियादार दुनिया में परेशान, घर वाला घर में परेशान, शादी वाला शादी में परेशान। किसी को कोई परेशानी ना हो तो ये परेशानी है कि उसे मर जाना है और माल छोड़ के जाना है। सब परेशान नज़र आते हैं, जबकि दुनिया में इस वक्त राहत के असबाब बहुत ज़्यादा हैं। मस्जिद में पंखे हैं, एसी है, आलीशान फर्श है, घरों में एसी है, घरों में डल्लब गद्दे हैं, बेहतरीन पलंग हैं, सब कुछ कर रखा है राहत के लिए, लेकिन नींद नहीं आ रही है। करवट पर करवट बदल रहा है, रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, बहुत सौ की शिकायत है, नींद नहीं आ रही है। बहुत कोशिश करते हैं मौलाना कुछ बताइए जिससे नींद आ जाए। बहुत सारे ऐसे नज़र आएंगे जो आपको ये कहते फिरेंगे दवाएं पीते हैं लेकिन अच्छे नहीं हो रहे हैं, हर तरह के डॉक्टर के पास जा चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम आज से 1400 साल पीछे जाते हैं, चूँकि इस्लाम में अगर तरक्की करनी है तो पीछे जाना पड़ता है, दुनिया में तरक्की करनी है तो आगे जाना पड़ता है, इस्लाम में तरक्की करनी है तो पीछे जाना पड़ता है। और कैसे? जैसे आपने गाड़ी चलाई होगी तो मिरर देखते हैं दोनों तरफ का, तो वो दोनों तरफ के जो कांच देखते हैं उस कांच में ये देखते हैं पीछे से कोई गाड़ी ना आ जाए, देखते हैं पीछे का, और ड्राइविंग आगे की आपकी सेफ हो रही है। इसी तरीके से आप अभी भी अपने आप को मजबूत, बुलंद और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1400 साल पहले की ज़िंदगी में जाना पड़ेगा और उनके तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे, उनके तरीक़ों को अपनाएंगे, आपकी आगे की ज़िंदगी अच्छी होगी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का दौर देखिए,
हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मशकीज़ें उठा रही है, गट्टों पर निशान पड़ गए हैं उठा उठा कर। मशकीज़ें उठा उठा कर बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, चक्की चला रही है, हाथों में निशान है, कंधों पर बोझ है। वहाँ मस्जिदें कच्ची है, फर्श नहीं है, पत्थर है, चिलचिलाती धूप है, रेत उड़ रही है। बारिश आ जाए तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं नमाज पढ़ने गए, कुछ नहीं था, वापस लौटे तो पेशानी पर कीचड़ के निशानात थे। ये तो वहां का हाल है। लेकिन अगर सुकून देखो तो वो जो सुकून उनके पास था हमारे पास उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। आखिर वजह क्या है? वहां राहत का कोई सबब नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके लिए दुनिया बनाई गई, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातिमुन नबीयीन, तमाम नबियों के सरदार हैं आप। लेकिन आपकी कुल कायनात क्या है? तो कहते हैं कि खजूर की छाल से भरा हुआ एक बिस्तर है, कहीं लोटा मिल जाएगा, कहीं चिराग मिल जाएगा, घर में देखेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये कुल कायनात है आपकी। राहत का कोई सबब नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वहां सुकून ही सुकून है। यहां राहत के सब असबाब मौजूद, लेकिन सुकून नाम की चीज नहीं, बेचैनी ज्यादा है। ये एक सवाल है, इसका जवाब आखिर में दूंगा। दूसरा तस्वीर का रुख देखते हैं। बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल होता है, वो नमाजें वो पढ़ते थे, हम भी तो पढ़ते हैं मौलाना, वो रोज़े रखते थे, हम भी तो रखते हैं, वो लोग ज़कात देते थे, हम भी देते हैं, तो उनके ज़रिए जो इनकलाब आया हमारे ज़रिए क्यों नहीं आ रहा है? एक सवाल है कि वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं उनकी तो बात ही मत करो, जो पढ़ रहे हैं उनको सवाल है। सवाल तो उन्हीं का है कि हम पढ़ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, मौलाना दुआ करते हुए थक चुके हैं लेकिन मेरा बच्चा अच्छा नहीं हो रहा है। मायूस हो चुके हैं, जबकि मायूसी कुफ्र है। नाउम्मीद होने को मना किया कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा है जो पहले हुआ करता था? इसको समझने के लिए दो बात समझें। एक होती है सूरत और एक होती है हकीकत। एक होती है शक्ल और एक होती है हकीकत। जो कुछ हम कर रहे हैं वो शक्ल है, वो सूरत है, और जो वो कर रहे थे वो हकीकत है। अगर ये फ़र्क समझ गए तो सब आसान है। मिसाल से समझाता हूं। आपने किसी अजाइब खाने में शक्लें देखी होगी, शेर की, कुत्ते की, चीते की, तेंदुए की, वो सिर्फ शक्लें हैं। उसके अंदर सूखी घास भरी होती है, बुस भरा हुआ होता है, और उससे बनाई गई तस्वीर होती है। आप रोड के ऊपर अलग अलग स्टेच्यूज देखेंगे जानवरों के, वो सिर्फ शक्ल है और कुछ नहीं है, वो सूरत है। अगर उसको धक्का मारना हो तो एक छोटा सा बच्चा भी धक्का मार देगा उसे, जबकि वो शेर की तस्वीर है, जबकि वो हिरन की तस्वीर है, जबकि वो तेंदुए की तस्वीर है। चूंकि वो सूरत है, सूरत में कोई ताकत नहीं होती। मिट्टी के खिलौने देखे होंगे, मिट्टी के फल देखे होंगे, जैसे सेब की एक तस्वीर है, एप्पल की, मैंगो का ज़माना है, मैंगो की तस्वीर है, मौसम चल रहा है, तो वो तस्वीर है आपने देखी है। क्या उस तस्वीर के अंदर से जायका आएगा, रस निकलेगा, खुशबू आएगी? कुछ नहीं आएगा, सिर्फ सूरत है। इसके सामने हकीकी मैंगो ले आओ, हकीकी आम ले आओ, उसमें खुशबू भी आएगी, उसका जायका भी होगा, उसका रस भी निकलेगा।
जो सूरत होती है, जो शक्ल होती है, उसके ऊपर अगर हकीकत आ जाए तो शक्ल खत्म हो जाएगी। सूरत की कोई ताकत नहीं, इतनी भी ताकत नहीं कि वो कुछ कर सके। छोटा सा बच्चा भी उसे धक्का मार के फेंक देगा, क्योंकि छोटा सा बच्चा एक हकीकत है और वो शक्ल है। हकीकत और सूरत का फ़र्क अगर समझ जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं कि सूरत के अंदर कोई ताकत नहीं, हकीकत में ताकत होती है। अगर सूरत में ताकत होती तो बहुत कुछ होता, लेकिन सूरत में कुछ नहीं है, शक्ल में कुछ नहीं है। जो कुछ ताकत होती है वो हकीकत में होती है। अब समझते हैं दुनिया भी एक हकीकत है। हकीकत है तभी तो उसकी मोहब्बत दिल में होती है, उसकी ख्वाहिश होती है, उसकी तरफ मैलान होता है। औलाद ये एक हकीकत है, इसीलिए औलाद से मोहब्बत होती है। बीवी एक हकीकत है, इसीलिए उससे मोहब्बत होती है। ये सब चीज़ों की तरफ मैलान होता है। अब अगर इसकी मोहब्बत को दबाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो फरमाया कि उसके ऊपर कोई ताकतवर हकीकत लानी पड़ेगी तो ये दबेगी, वरना दबेगी नहीं। चूंकि ये भी हकीकत है, अब हकीकत का मुकाबला हकीकत से ही हो सकता है, तो उसके ऊपर कोई ताकतवर हकीकत आएगी तो ये हकीकत दब जाएगी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात बड़ी ऊंची होती है, शायद कि कोई समझ जाए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जानवरों में ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। ख्वाहिश तो समझते होंगे, चाहत, सेक्स। और फरिश्तों में ख्वाहिश नहीं होती, अकल ज़्यादा होती है। उन दोनों के बीच में इंसान है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर इंसान ख्वाहिश को ऊपर ले ले और अकल को दबा दे, यानी उसके अंदर ख्वाहिश बढ़ जाए, सेक्स बढ़ जाए, चाहत बढ़ जाए और अकल कम हो जाए, तो वो जानवर बन जाएगा। और अगर इंसान अकल ऊपर रखे, ख्वाहिश को दबा दे, तो फिर उसका शुमार धीरे धीरे फरिश्तों में होने लगेगा। इसलिए कि उसने अपनी चाहत को दबा दिया। गुनाह करने की लज्जत पैदा हो रही थी, अल्लाह का हुक्म सामने आया, अकल कह रही थी ये नहीं करना है, नहीं किया, ख्वाहिश को दबा दिया, तो फिर धीरे धीरे फरिश्तों जैसा बनने लगेगा वो। बिल्कुल यही समझाना चाह रहा हूं। सूरत और हकीकत में इस वक्त 80% मुसलमान ऐसे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उन नमाजों में वो हकीकत नहीं है जो सहाबा किराम में हुआ करती थी। उन नमाजों में वो जान नहीं है जो उन लोगों में हुआ करती थी। कलीमा मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं और बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन वो सहाबा कलीमा पढ़ते थे और हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद भी गैरों का तसव्वुर लाते हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन वो गैरों का तसव्वुर आता है। और वो सहाबा किराम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं चंद मिसालें देता हूँ आपको, चूँकि मुख्तसर वक्त होता है, पूरी बात भी नहीं कर सकते। चंद मिसालें देता हूँ सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूली पर चढ़ाया गया है, बिल्कुल तैयारी पर है, और काफिरों ने उनके बदन को काटना शुरू किया है, छलनी करना शुरू किया है। नेज़ों के ज़रिए बदन काटा जा रहा है, चुभाया जा रहा है, सुई मारी जा रही है, और सब्र और इस्तिकामत के पहाड़ बन के बैठे हैं। उनसे उस दौरान जिस वक्त उनके आज़ा काटे जा रहे हैं, उस वक्त पूछ लिया गया कि आपकी जगह अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ ले आए तो कैसा चलेगा? तो तड़प उठे एकदम और फरमाया कैसी बात करते हैं, ये हो नहीं सकता कि मैं मौजूद रहूं और अल्लाह के रसूल को एक कांटा भी चुभ जाए। ये हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि उनके पास सिर्फ नाम का इस्लाम नहीं था, हकीकत का इस्लाम था। सिर्फ नाम का ईमान नहीं था, हकीकत का ईमान था।
वो जैसे जैसे उनको नेज़े चुभोए जा रहे थे, उनकी आंखों के सामने जन्नत नजर आ रही थी उनको, और वो सोच रहे थे कि जन्नत मेरा इंतजार कर रही है, कब पहुंच जाऊं वहां पर। आज वो चीज हमारे पास नहीं है। हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला जब हिजरत करने का वक्त आया तो हिजरत करने के लिए निकले। उनकी बीवी उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे कहा गया कि ये लड़की नहीं जाएगी, आप जाना हो तो जाएं यहाँ से। बीवी की मोहब्बत तो किसको नहीं होती। आज बीवी की मोहब्बत में लोग ईमान भी छोड़ देते हैं। हमारा हाल ऐसा है कि फसादात में कोई आकर अगर छुरी दिखा दे तो हम कलीमा छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वहाँ हाल देख सकते हैं आप क्या हाल है। फरमाया बीवी छोड़ सकता हूँ लेकिन मोहम्मद का कलीमा नहीं छोड़ सकता, इसलिए अकेले हिजरत करने के लिए तैयार है, उम्मे सलमा को छोड़ने के लिए तैयार है। अंदाजा लगाएं क्यों? इसलिए कि उनके पास शक्ल नहीं थी, हकीकत थी। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला बाग में नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ते पढ़ते एक चिड़िया उनके बाग में घुस आई। जैसे ही बाग में घुसी, उस चिड़िया को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। नमाज के दौरान उनका खुशू और खुजू ख़त्म हुआ, नमाज में जहन भटक गया। नमाज के बाद उन्होंने पूरा बाग अल्लाह की राह में सदका कर दिया कि इस बाग के अंदर रहकर मैंने नमाज पढ़ी, और जिसने मुझे अल्लाह से दूर किया, ऐसे बाग का क्या फ़ायदा, अल्लाह की राह में सदका कर दिया। ये क्या था? हकीकत थी उनके पास, शक्ल और सूरत नहीं थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी जंग में, जंगे यरमुक की बात है गालिबन, या कोई और जंग की बात है, जिस जंग में वो थे, सामने लाखों लोग हैं, लाखों रूमी हैं, मुसलमान चंद हज़ार हैं, और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से एक ईसाई लड़ रहा था। उस ईसाई ने यूँ कहा कि आप जानते हो उनकी तादाद का तो कोई ठिकाना नहीं, कितनी तादाद है, देखो लाखों में है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले खामोश रहो, खामोश रहो। अगर मेरे घोड़े अश्कर के सुम यानी खुर नाखून दुरुस्त होते तो अगर इससे डबल तादाद आ जाती तब भी कुछ ना होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए कि ईमान जब हकीकत के साथ आता है तो फिर 313 के सामने 1000 की कोई हैसियत नहीं है। एक मुसलमान कम से कम 100 नहीं 1000 के बराबर हो सकता है, लेकिन ताकत उस वक्त उसके अंदर कब आएगी? जब उसके अंदर ईमानी पावर सही आएगा। कुरान ने तो साफ कहा है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम्हारे से आगे कोई नहीं जा सकता, तुम ही बुलंद रहोगे। इस दुनिया में जहाँ कई मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ कई मुसलमान यूँ समझ रहे हैं कि हम पीछे हट रहे हैं, जहाँ कई मुसलमान ये समझ रहे हैं नमाज पढ़ रहा हूँ क्या हो रहा है, जहाँ कई वो कह रहा है कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ, कारोबार में बरकत क्यों नहीं हो रही है, इसका एक ही जवाब है कि हम वो नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए था। हमारे पास वो हकीकत वाला ईमान नहीं है, शक्ल वाला ईमान है। तो हकीकत वाला ईमान पैदा करने की ज़रूरत है। ये एक पैगाम है ताकि दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाए। अगर आज भी सच्चे मुसलमान बन जाएंगे तो फिर आज भी वही हो सकता है जो पहले हुआ करता था। अल्लाह वही है, बदला नहीं है। और जो बात शुरू में कही थी कि वो लोग के पास राहत के सब असबाब नहीं हैं, उसके बावजूद वो सुकून में है, और हमारे पास राहत के सब असबाब मौजूद हैं फिर भी सुकून नहीं है। एक छोटा सा नुक्ता पेश करूं कि हम लोगों ने सबब पर नज़र रखी जबकि मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह पर नज़र रखनी चाहिए। गोलियां खाते हैं, दवाई खाते हैं नींद आने के लिए, लेकिन बाज़ार में मिलने वाली दवाई से नींद नहीं आती, नींद देने वाला तो अल्लाह है। चाहे आप कितनी भी गोली खा लें, अगर अल्लाह ना चाहे तो नींद नहीं आएगी। सब कुछ बाज़ार में शिफा नहीं बिकती, बाज़ार में दवा बिकती है, शिफा तो अल्लाह के पास मिलेगी। ऐसे आप दुनिया की सब चीज़ों की तरफ नज़र करें तो असल हकीकी मुसब्बिब अल्लाह है। आप उसकी तरफ नज़र रखेंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी। असबाब इख्तियार करने के बाद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं,
इंशाअल्लाह ताला मसले हल हो जाएंगे। उन लोगों के अंदर सुकून इसलिए था कि वो अल्लाह से करीब रहते थे, अल्लाह को याद करते थे, हर वक्त याद करते थे। और हम चूँकि अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगियों में चैन ख़त्म हो रहा है। कुरान की आयत पढ़ी थी, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो शख्स मेरे ज़िक्र से, मेरी याद से एराज़ करेगा तो क्या होगा? उसकी ज़िंदगी तंग करके रख दूंगा। और क्या फरमाया आगे? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। और हम उसको क़यामत के दिन नाबीना उठाएंगे। तो फिर वो बंदा पूछेगा अल्लाह ताला से, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। ए मेरे रब, तूने मुझे नाबीना क्यों पैदा किया, जबकि दुनिया में तो अच्छा खासा देखने वाला था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, तेरे पास मेरी निशानी आई थी, मुअज्जिन ने बहुत मर्तबा पुकारा था, लोगों ने बहुत मर्तबा समझाया था, लेकिन तू मस्जिद की तरफ नहीं आया, नमाज़ों की तरफ नहीं आया। तूने मुझे वहाँ बुला दिया, आज तुझे यहाँ बुला दिया जाएगा। कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। आज बुला दिया जाएगा। ये कुरान का पैगाम है। अल्लाह के ज़िक्र को करते रहें, अल्लाह की याद करते रहें, अल्लाह को याद करते रहें, नमाज़ें पाबंदी से पढ़ें। आज भी हो अगर इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।